कब मुद्दा भटकाया? मुद्दा खत्म होने के बाद अब हमने कहा भाई अब ऑपरेशन लोटस की भी जांच करा दो। सीबीआई ने सारी जांच कर ली, शराब घोटाला खत्म हो चुका है, कुछ नहीं मिला सीबीआई को। अगर शराब घोटाले में कुछ मिलता तो इनके घर में कुछ करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तो मिलता, कुछ पैसे मिलते, कुछ प्रॉपर्टी के कागज मिलते, कुछ ज्वेलरी मिलती, कुछ भी नहीं था। फक्कड़ आदमी है, कंगाल आदमी है ये। आज दिल्ली में इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में लगभग 9 या 10 राज्यों में ये लोग एमएलएज को 20 से 50 करोड़ रुपए प्रति एमएलए के हिसाब से खरीद के इस देश में जनता द्वारा चुनी गई 8 से 10 राज्य सरकारों को ये लोग गिरा चुके हैं। लेकिन दिल्ली में इन्होंने कोशिश की हमारे एमएलएज को खरीदने की, 20 करोड़ रुपए ऑफर किए। इनका टारगेट था 40 एमएलएज को खरीदने का। आज के ज़माने में 20 करोड़ रुपया कम नहीं होता, बहुत होता है। लेकिन हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। अभी अंदर हम लोगों ने देखा, हमारे टोटल 62 एमएलए हैं। 62 में से स्पीकर साहब कनाडा गए हुए हैं, एक एमएलए हमारा ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है और सत्येंद्र जैन साहब अभी जेल में हैं, और एक अध्यक्ष। तो 4 हटा के 58 लोगों ने इस मत के पक्ष में वोट दिया है। तो मैं बधाई देता हूं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को, कि कम से कम एक ऐसी कट्टर ईमानदार पार्टी है जो ना डरती है और ना लालच के बेसिस पे उनको तोड़ा जा सकता है। आज राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2 ही पार्टियां हैं, एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और एक कट्टर बेईमान पार्टी है। कट्टर ईमानदार पार्टी भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहती है, और कट्टर बेईमान पार्टी अपने एक दोस्त को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाना चाहती है। कट्टर ईमानदार पार्टी जनता के पैसे को स्कूल और अस्पताल बनाने में खर्च करती है, और कट्टर बेईमान पार्टी जनता के टैक्स के पैसे से एमएलए खरीदती है और अपने दोस्तों के, अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करती है। कट्टर ईमानदार पार्टी शरीफों की पार्टी है, पढ़े लिखों की पार्टी है, और ये कट्टर बेईमान पार्टी 24 घंटे गुंडागर्दी करते हैं, लफंगई करते हैं और मारते हैं, पीटते हैं, महिलाओं को बुरी बुरी गालियां देते हैं। आज इस देश को केवल उम्मीद कट्टर ईमानदार पार्टी से है। आपके अगर कोई क्वेश्चन सवाल है, मुझे अभी भी पता चला, शायद जो हमारी बच्ची है वो जिंदा है, और ये बहुत खुशी की बात है। उसको जो भी बेस्ट इलाज है हम उसका बेस्ट इलाज कराएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि वो सही सलामत हो, और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर ओवरऑल बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेके हम सब लोग चिंतित हैं। अभी 1-2 दिन पहले रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाओं के लिए दिल्ली मानी जा रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे देश की राजधानी सबसे असुरक्षित होगी महिलाओं के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं एलजी साहब से और केंद्र सरकार से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है वे उठाएं, और हमसे जो भी मदद चाहिए हम करेंगे, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। सर, एलजी लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं, आरोप 1400 करोड़ के भ्रष्टाचार के। मेरा तो बस यही मानना है कि भाई पब्लिक लाइफ में जब हम आए हैं तो पब्लिक लाइफ में हमें किसी भी जांच के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे मनीष सिसोदिया जी ने वेलकम किया जांच का, वैसे ही जांच होनी चाहिए। ये लीगल एक्शन वगैरह की तो एक तरह से डराने की धमकी होती है, पर जो भी लीगल एक्शन होगा वो कोई, उसमें कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। जांच होनी चाहिए। अगर इन्होंने कोई गलती नहीं की तो ये जांच से भाग क्यों रहे हैं? हम नहीं भाग रहे जांच से, हम सारी जांच कराने को तैयार हैं। सीबीआई की जांच कराने को तैयार हैं, ईडी की जांच कराने को तैयार है। सारी जांच इन्होंने हमारी सारी जांच कर ली। अभी तक आम आदमी पार्टी के 49 एमएलए के ऊपर 169 एफआईआर हुई हैं, केस हुए हैं 169। उस 169 में से 135 में हम बरी हो गए, कोर्ट ने कहा दोषी नहीं है। 34 पेंडिंग है अभी। तो हमें कोई, इनको इसका मतलब कुछ गलती कर रखी होगी, इसलिए जांच नहीं करा रहे। मुख्यमंत्री जी वो कह रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोग मुद्दा भटकाते रहते हैं। शराब घोटाले से शुरू हुआ, पर शराब घोटाले की तो जांच करा ली इन्होंने, सीबीआई ने सारी जांच कर ली। सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला। हमने कब मुद्दा भटकाया? मुद्दा खत्म होने के बाद अब हमने कहा भाई अब ऑपरेशन लोटस की भी जांच करा लो। सीबीआई ने सारी जांच कर ली,
शराब घोटाला खत्म हो चुका है। शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला सीबीआई को। अगर शराब घोटाले में कुछ मिलता तो इनके घर में कुछ करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तो मिलता, कुछ पैसे मिलते, कुछ प्रॉपर्टी के कागज मिलते, कुछ ज्वेलरी मिलती, कुछ भी नहीं था। फक्कड़ आदमी है, कंगाल आदमी है ये। ईडी की कार्रवाई आशंकित मानी जा रही है शराब घोटाले होनी चाहिए, सारी होनी चाहिए। ईडी, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस, जो भी एजेंसीज हैं, सारी एजेंसीज की जांच कराओ। वेलकम, थैंक यू।